हेलो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो आज आई एम सॉरी, आप लोग को थोड़ा सा दुखी हुए होंगे क्योंकि 2-3 दिन से मेरा क्लास नहीं हुआ आ रहा यूट्यूब पे, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, थोड़ा सा यानी कि शादी विवाह के फंक्शन में बिजी था। अब जो है आपको डेली डेली मेरा अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेगा। आप लोग फिर तैयार हो जाइए मेरा अच्छा कंटेंट के लिए। आज आप लोग को मैं एक बहुत ही अच्छा क्लास लेके आया हूँ, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। जैसे कि आप लोग रूट निकालने जानते होंगे, जैसे आसान 4 का दूनी 4 निकाल लेते होंगे, 16 का 16 निकाल लेते होंगे, 25 का 25 निकाल लेते होंगे, 36 का 36 निकाल लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसा है नॉन परफेक्ट जो नहीं है, जिसका आप परफेक्ट मान नहीं ले सकते, उसका रूट कैसे निकालेंगे वो भी आपको आज सिखाऊंगा। बहुत ही गजब ट्रिक से सिखाऊंगा, जो कि आपको यूं ही एक बार अगर समझ जाएंगे तो लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे, ये हमारी वादा है। और आप लोग जो है हमारे कंसेप्ट को ध्यान से देखें और ध्यान से समझें। मैं पक्का वादा करता हूँ आपको बहुत सेकंडों में 5 सेकंड या सेकंडों में मैं आपको ये रूट निकालना सिखा दूंगा। चलिए चलते हैं हम आप लोग टॉपिक के ओर। देखिए, जैसे कि एक शॉर्ट वीडियो में मैंने डाला था कि 16 है, 16 का रूट क्या होता है, 4 चौक 16 4। 25 का रूट क्या होता है, 25 25 5। और 36 का रूट क्या होता है, 4 36 6, है ना। तो ये तो हमको पता है, ये परफेक्ट है ना। कुछ ऐसा है जो परफेक्ट नहीं। जैसे हम ले लेते हैं क्या, पहला नंबर ले लेते हैं रूट 13। तो रूट 13 को देखेंगे कि ये आप परफेक्ट नहीं है, आप इसको परफेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले परफेक्ट को देखेंगे कौन सा है। जैसे 16 परफेक्ट है ना, तो 16 का हम यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ 13 है, तो 16 में क्या घटाएंगे, जो 13 होगा, तो कितना घटाएंगे, 3 घटाएंगे, ये हो गया 16, है ना। तब उसके बाद आगे क्या करेंगे, तो हम इसका निकाल लेंगे 4 चौक 16, 4 आया, उसके माइनस देंगे और 3 में बटा क्या करेंगे, ये 4 जो इस साइड जो भी अंक आता है उसका दुगना करेंगे। हमेशा याद रखिएगा, इस साइड का जो रूट निकला उसका दुगना करके हम क्या करेंगे, यहाँ इसका बट्टा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका भिन्न का जोड़ घटा आप लोग जानते होंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 छिपा हुआ। 1 और 8 का अगर हम लॉसो लेते हैं तो कितना आता है, 8 आता है ना। तो हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, ठीक। फिर क्या करेंगे, इससे भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं तो 8 आता है। और हम 8 से जब 4 को गुना करते हैं तो 8 से होगा 32, यहाँ क्या आ जाएगा 32 माइनस 8 एकम 8, 1 गुना 3 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 29, है ना। तो हम इसको अगर घटाते हैं तो क्या आ जाएगा मेरा 29 बटे 8। जब हम इसको सॉल्व करने निकलते हैं तो सॉल्व करते हैं तो क्या सॉल्व करके देखेंगे तो हमको कटाने पर क्या निकलता है, काटेंगे तो 8 तिया 24 और 8 तिया 24, 8 चौक 32 होता है तो 8 तिया 24 ही कटेगा। उसके बाद हमको कितना बचा, 5 बचा। 5 में पॉइंट में एक जीरो आता तो 50 होता है। तो 8 से हम पढ़ेंगे, देखते हैं 8 के टेबल में 50 है, तो 8 छः 48, 8 छः 48, 50 नहीं है, 88 64 होता, 8 8 8 छः 8 56 होता, 8 छः 48, 48 दो कितना हो 50। तो फिर कितना जीरो बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो 20 जब हो जाएगा तो फिर 20 को 8 दूनी 16, 8 24, 8 दूनी 16, यानी कि इसको कितनों भी करेंगे परफेक्ट नहीं निकलेगा। इसका आंसर हम लगभग में लिख सकते हैं 3.62। यही मेरा जो है आंसर आया, है ना, राइट आंसर हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं, दूसरी नंबर देखिए। यानी इस तरह जो है आज आपको मैंने पहले छोटा से स्टार्ट इसलिए किया कि छोटा अगर समझ जाएंगे तो बड़ा समझने में आपको टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल ही आपको टाइम नहीं लगेगा, आप तुरंत उसको समझ सकते हैं। चलिए जैसे देखते हैं 87, ठीक है। तो 87 देखते हैं तो पहले हमको ये पता करना होगा कि इसमें जो परफेक्ट किसका हमको पता है। इसका हम एक निकटतम पहले परफेक्ट लेंगे, जैसे 81 का, 81 का तो परफेक्ट है, हम 81 लिखेंगे यहाँ। और 81 को कितना जोड़ेंगे, जो 87 होगा
तो 6 जोड़ेंगे। क्लियर। उसके बाद 81 का के 9 9 81, 9 आया प्लस 6 बार हम क्या बोले थे, मैंने पहले मैथ में आपको समझाया था, जो इस साइड का जो इसका परफेक्ट निकलता है उसका हम क्या करते हैं, दुगना करते हैं, 9 दूनी 18। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले क्या, तो हम अगर कट रहा तो कटा देंगे, 6 कम 6 6 3 18, हम छोटा बना लेंगे जो कि हमको सॉल्व होगा, तुरंत निकल सकता है। तो अब ये 3 हुआ। अब यहाँ कुछ नहीं, 1 है, 1 और 3 का अगर हम लॉसो करते हैं तो 3 आता है। कितना होता है, 3 आता है। 3 हम नीचे लिखेंगे, इससे क्या करते हैं, भाग करते हैं। भाग करने में कितना होता है मेरा, 3 आता है। 1 से 3 में भाग करेंगे कितना होगा, 3 होगा। 3 गुना 9 गुना करेंगे तो कितना होगा, 27 होगा। और 27 फिर यहाँ 1 जोड़ेंगे 28, क्यों, 3 से 3 में भाग लगाएंगे तो 1 होगा। 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, है ना। तो यहाँ 27 1 28। अब हम इससे भाग डिवाइड करेंगे तो 9 तिया 27, यानी कि 3 9 27, 3 9 27, बचा कितना, 1, 0 बैठा, 3 तिया 9, फिर 0 बैठा 10 हुआ, 1 उतरा, फिर 1 10 हुआ, 3 तिया 9, यानी कितनों भी हम करेंगे 9.333 आते रहेगा। तो हम समझ जाएंगे लगभग इसका मान कितना होगा, 9.33 आंसर हो गया। तो मैं आई होप मैं समझता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट फिर इससे थोड़ा सा हार्ड जाते हैं, 114, कितना जाएंगे, 114 जाएंगे। तो 114 जाएंगे तो हमको पहले इसका परफेक्ट खोजना पड़ेगा, परफेक्ट क्या होता है। तो यहाँ 100 का परफेक्ट आ रहा है, 10.100, तो हम क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। 100 में कितना, यहाँ 114 पुराना है तो इसका मतलब है कि 14 कम है, तो यहाँ 14 जोड़ देंगे। ठीक है, 14 जब जोड़ देंगे आप हम क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे। तो 14 का 100 का कितना आएगा, 10 प्लस 14 14 बाय 10 का दुना कितना होता है, 20। अब हम इसको कट रहा तो पहले काट देंगे, 2 7 14, 2 दाही 20, यानी कि मेरा कितना निकला, 7/10। जब हम इसका लॉसो करते हैं तो लॉसो जो है कितना होता है, 1 और 10 का लॉसो 10 होता है, 10 होता है। 1 से अगर हम 10 में भाग देते हैं तो मेरा 10 होता है, 10 गुना 10 करते हैं तो 100 होता है। तो याद रखेंगे 100 होता है। उसके बाद 10 में 10 से भाग देते हैं तो मेरा कितना होता है, 1 होता है। 1 को 7 से गुना करते हैं, 7 होता है। उधर इधर मेरा 100 हुआ था, 100 मगर 7 जोड़ते हैं तो 107 होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे 107। अगर हम 107 को 10 से भाग लगाते हैं तो 10 10 आई 100, यानी मेरा कितना आया, 10 आया। उसके बाद पॉइंट देंगे, 7 बचता है, तो जब 7 पॉइंट दिए तो कितना होगा, 70। तो 10 का पारा अगर हम पढ़ेंगे 7 बार तो 70 होता है। यहाँ क्या हो जाएगा, 10.7, ये मेरा आंसर निकल गया। ठीक है, क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। 1800 पे कितना जाते हैं, 1800 पे। चलिए आते हैं कितना, थोड़ा और इससे बड़ा चले जाते हैं। चलिए 1700 पहले ले लेंगे, 1700। चलिए देखते हैं 1700 का कैसे करना है। तो 1700 आता है, तो 1700 के हम करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 1600 को हम जानते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 1600, क्योंकि चर्चों का 16 होता है प्लस 100। क्यों 100 किए कि 1600 किए तो यहाँ तो 1700 पुराना है, तो 100 जोड़ेंगे तो 1700 पुर जाएगा, इसलिए हम रूट चढ़ा देंगे। उसके बाद हमको इतना ज्ञान है कि 1600 का रूट निकलेगा तो कितना आएगा, 40 आएगा। देखिए सबसे पहली बात की थोड़ा इधर देख लीजिए कि पहले कुछ जो है कुछ याद रखिए। 2 का जैसे स्क्वायर कितना होता है, 4, यानी 4 का अगर हम रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 2, है ना। यानी इसका स्क्वायर है, इसका मतलब 4 है, तो 4 का जब भी वर्ग निकलेगा 2 निकलेगा। तो इसके बाद 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 9। तो उसके बाद
4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 16, और 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 25, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 36, और 7 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 49, और 8 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 64, 9 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 81, 10 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 100, और 11 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 121, 12 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 144, 13 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 13 का स्क्वायर करेंगे 13 39, 13 और 3 16, 169। उसके बाद फिर 14 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 14 चौके 56, 14 पाएंगे 196, 15 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 225, 16 का स्क्वायर करेंगे। देखिए तो 17 को बता चुका कि पहले 1600 लेंगे, 4 चौका 1600 होता है, 40 होता है। उसके बाद फिर यहाँ 100, 1700 पुराना तो 100 हमको जोड़ना पड़ेगा, 100 जोड़े तो 1700 यानी 1700 पुर गया थे। 1600 का हमको मालूम है 40 होता है, प्लस 100 हमको रूल क्या कहता है कि 40 इसका दुगना करेंगे, 40 दूनी 80, इसको कटाए तो 5 बट्टा कितना आया 4, तो ये दोनों 4 चौक 16 और 160 और प्लस 165 से भागना 41 कितना आया 25। चलिए तो आगे फिर आते हैं। चलिए कुछ हम इधर देख लेते हैं, जैसे 15 गुना 15 225 मैंने लिखा था, अब 16 का लिखते हैं। 16 गुना 16 कितना होता है, 16 गुना 16 करेंगे तो 96, आज मेरा कितना बचा 96, 9 16 9 25 256, 16 25 यानी 256, ठीक है। 17 गुना 17 करते हैं तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। अब ऐसे 17 में 17 का 17 जोड़ेंगे कितना होता है 34, 34 में 33 हो जाए, 33 में जोड़ दिए 36 9 5 3 8, राइट है। 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, फिर 18 का स्क्वायर करना हो तो आप क्या कीजिए 18 जोड़िए। मैंने एक रूल बताया था कि अगर हमको आगे बढ़ना हो तो हम 17 गुना 17 पे कहाँ करने जाएंगे। यहाँ एक रूल है, थोड़ा सा रूल को ट्रिक को समझिएगा, बहुत ही गजब ट्रिक है यहाँ, इसको ध्यान दीजिएगा। 18 गुना 18 करना पड़ेगा, बड़ा टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन उतना टाइम आपको एग्जाम में मिलता नहीं है। तो आप क्या करेंगे 18 और 18 को जोड़ देंगे, कितना होगा 36, 36 में एक घटा देंगे, 18 जो 36 होता है 36 में एक घटा देंगे 37 होता है। जैसे यहाँ एक छोटा सा लिख दीजिए, कभी भूलिएगा नहीं। 18 और 18 को पहले क्या करते हैं जोड़ेंगे तो कितना होता है 36, 36 क्या करते हैं 36 में घटा देते हैं, कितना हो जाएगा 35। ये 35 को इसमें जोड़ देंगे, 9 5 14 4 15 1, 8 3 11 12 और 2 हाथ में 1 और 3 2 1 3 324। 18 गुना 18 आप करेंगे तो आपको 324 ही प्राप्त होगा। चलिए 19 गुना 19 करेंगे तो फिर वही काम करेंगे, 19 गुना 38 होता है, 19 19 38, और 38 में एक घटा देंगे 37, 37 में जोड़ दिए 7 4 11 38 37 7 4 11 का आएगा हाथ मेरा 1 और 3 2 5 1 6 361, 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। ये तो हमको पता है 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 400 होगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार 21 का गुना करना है तो कितना होगा 21 के 441, कैसे आया 21 21 को जोड़ेंगे 400 हुआ, 42 हुआ, 42 में 41 41 में 400 जो 400 में 441। इस तरह आप जो है ना कुछ भी निकाल सकते हैं। तो कुछ बात जो आपको याद रखना पड़े, जैसे 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का 8 का 9 का 10 का 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20 तक आप याद रख लीजिए। आप इधर आगे बढ़ सकते हैं। बढ़ने का मैंने ट्रिक बताया कि दोनों को जोड़ दीजिए और एक घटा के उसमें कर दीजिए। देखिए आप तो बढ़नी सीख गए। आप जैसे कि आपको अगर 30 का मालूम है तो 29 को कैसे निकालना, यानी कि पीछे कैसे जाएंगे, आगे जाना तो मैंने सिखा दिया कि इस ट्रिक ऐसे ट्रिक करेंगे, पहले जोड़ के घटा के जोड़ देंगे। अब हमको पीछे अगर जाना हो उसका भी मैं ट्रिक बताता हूँ, बहुत ही गजब ट्रिक है, देखिएगा। 30 गुना 30 तो कितना होता है 3 3 9 2 0 बैठा दो कितना हुआ 900। अब क्या करना हमको, तो अगर हमको 29 का निकालना हो, 29 का अगर स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, सीधी सी बात है 29 और 29 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, और 29 और 29 को हम जोड़ते हैं तो कितना होता है 58। 58 हमने क्या किया था वहाँ
कि एक घटाते थे, लेकिन जब हमको पीछे जाना हो तो एक घटाएंगे नहीं, एक जोड़ेंगे। इसमें एक क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये 1059 और 59 जो है 900 में घटा देंगे। 900 में क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो आप यहाँ भी राइट साइड में कर सकते हैं। 59 में समझने के लिए घटा दिए। 10 में 9 गया 1, बचा है कितना 9, 9 में 5 गया 4, 841। यानी कि आप जो है इसको 29 गुना 25 करेंगे तो 841 होगा। ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो आप चेक भी कर सकते हैं। 29 गुना 29 ऐसे करके 9 9 81, एक हाथ मेरा 8 बचा, 9 9 18, 9 9 18 36 और 8 कितना 8 6 14 44 और 4 हमारा 4 2 4 4 2 4 और 4 कितना 8 841। कितना आया 841, राइट है। चलिए अब हमको कुछ भी निकाल सकते, अगर 28 का स्क्वायर निकालने दे तो आप निकाल सकते हैं। 28 को जोड़ देंगे और 28 जोड़ने के बाद 56 होता है। 56 में हम क्या करेंगे, उसमें क्या करते थे, एक घटाते थे, इसमें एक जोड़ देंगे 57 और 57 841 में घटा देंगे। इस तरह आप लोग खुद से कर लेंगे। 27 का आप लोग निकाल सकते हैं, आपको ट्रिक में बता दिया हूँ। 26 का निकाल सकते हैं और 25 का निकाल सकते हैं। इस तरह से ये आप लोग का एक प्रकार का AW होमवर्क रहा। ये लोग ये सब का निकाल के आप कमेंट करेंगे, मैं आपका कमेंट का इंतजार करूँगा। चलिए आते हैं कुछ फिर दूसरी टॉपिक पे। देखिए 1700 का सीख लिए। आज हम फिर जाते हैं किस पे, आते हैं 455। थोड़ा सा कुछ ये हमें थोड़ा लगा कुछ ये बेहतर है, इसलिए मैंने दे दिया। 455 का हम क्या करेंगे, 400 को हमको पता है, 400 को क्या है हमको पता है कि 20 होता है ना। और 400 में 400 तो आ गया, बचा क्या 55। 55 को जोड़ दीजिए, इसका रूट निकालिए। तो 400 का क्या होता है, अभी तुरंत हमने सीखा है कि 20 होता है। तो 20 का 20 हुआ इधर, और यह 55 बट्टा कितना हो जाएगा 40। कहाँ से आया 40, इसका दुगना। बार बार मैं बोलता हूँ, जो परफेक्ट निकलता है उसका दुगना कर दीजिए और इसका बट्टा लिख दीजिए। अब हमको क्या करना, अगर कट रहा तो कटा देंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 40, 11 बट्टा 8। अब हम करें क्या, दोनों का लॉसो करते हैं। 1 और 8 का लॉसो 8 हुआ, 8 दूनी 16, 160। 160 में अगर हम 11 जोड़ते, पहले 160 में 10 जोड़िए, कितना हो 170 और 1 71, 171। कुछ बात है कि जोड़ने में भी, जोड़ने का भी ट्रिक है कि आप जोड़ते हैं, देखते हैं कि 11 थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा, तो आपको 10 जोड़ना आसान है, 10 जोड़ लीजिए, बाद में एक उसमें जोड़ दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। आप इसको कटाइए। अगर आप कटाते हैं 8 दूनी 16 होता है, बचा कितना 1, इसमें सटने के बाद कितना 11, 8 दूनी 16 हो जाए 11 है, ये 8 एकम 8, बचा कितना 3, 3 में 0 लगेगा कितना 30, 8 तिया 24, हाँ 8 3 11, 3 में 30, 8 चौक 32 होता है, 8 तिया 24, 6 30, 60 हुआ, 8 8 8 56, 8 8 56। यानी कि देखे तो कितना निकला 21.37, 21.37। ये मेरा राइट आंसर हुआ 21.37। क्लियर। तो 455 का भी सीख लिए, 87 का भी सीख लिए, 114 का भी सीख लिए, और ऐसे बहुत सारा है। आप अपने मन से आप निकाल सकते हैं, बहुत सारा क्या बहुत कुछ निकाल सकते हैं। जैसे 455 है, चलिए 455 का सीख लिए, 1700 का सीख लिए। अब हम देखते हैं क्या, चलिए आ जाते हैं थोड़ा सा और थोड़ा सा हार्ड पे चले जाते हैं हम। क्या 21, जैसे 2450 का देखते हैं, इसका रूट क्या परफेक्ट है या नहीं। 2400 अगर 50 का निकालना हो तो पहले इसका हम उसका इसी देखेंगे कि 2450 का क्या होता है। ठीक है, देखिए अगर हम 24 को 50 का निकालना चाहते हैं तो पहले हम क्या करेंगे,
अगर 30-40 का स्क्वायर करते हैं 16 होता है। 50 का स्क्वायर कितना होता है? 50 का स्क्वायर 25 होता है। यानी 50 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 25 यानी 2500 कितना होता है? 2500। तो हम 2500 का तो हमको पता है, तो हम 50 का 2500 लिख लेंगे। कितना लिख लेंगे? 2500। आप 2500 में प्लस नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ 2450 ही मेरे पास है। कितना है? 2450 ही है। तो हम क्या करेंगे? 50 घटा देंगे तो मेरे पास 2450 हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। आप देखिए 2500 को करेंगे कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा माइनस 25/100। कहाँ से आया 100? इसका दुगना। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि जो जो परफेक्ट निकलेगा उसका दुगना कर देंगे। इसको और इसको काट दीजिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। आप डिवाइड कीजिए। इसको अगर लॉसो करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। इसका लॉसो कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। 2 लिखेंगे नीचे। और उसके बाद 2 को यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। 1 से 2 भाग देंगे 2 होगा। 2 को 50 से गुना करेंगे 100 होगा। ठीक है, कितना होगा? 100 होगा प्लस ये डायरेक्ट कर देते हैं, आप लोग समझ चुके हैं खुद। 100 हुआ। 100 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 101 हो जाएगा। अगर हम कटाते हैं तो 50 दूनी 100, 50 दूनी 100 हो जाएगा, लेकिन 1 बच जाता हमारे पास। तो पॉइंट दिए 10, 2 पंचा 10 यानी कि 50.5 जो है इसका परफेक्ट हो गया। तो मैं आई होप, मैं आशा करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे और आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए कुछ गुना का भी ट्रिक है, कितना हार्ड गुना है। चाहे जैसे कि 23 गुना 700 है, ऐसा अगर जीरो वाला कंसेप्ट है तो सीधी से इसको गुना कीजिए। 7 तिया 21 का 1 हाथ बरा 2, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 2 16, 7 तिया 21 का 1 हाथ में 2, 7 दूनी 14 2 16 और यहाँ 2 जीरो बैठा दीजिए। ठीक है, ये इतना हो गया। ये ट्रिक है, ये सब ट्रिक हमेशा याद रखिएगा, मैथ में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो मैं इतना कहना चाहता हूँ। हाँ देखिए, ध्यान दीजिए। तो ये सब जितने भी ट्रिक है और रूल्स हैं, इस रूल्स को हमेशा आपको माइंड में सेट करना पड़ेगा। तो उसको सेट करने के लिए आपको कलम घिसना पड़ेगा। तो कलम घिसने के लिए क्या करना होगा? मेहनत करना होगा। ये जो पढ़ाई जो है, मैथ एक ऐसा चीज़ है, विदाउट कलम घिसे हुए आप कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे नहीं वीडियो देख लिया सर का, चलिए बहुत अच्छा वीडियो, वाह ठीक है बहुत अच्छा, वेरी गुड, ऐसे देखने से नहीं होगा। जब भी देखिए तो कॉपी लेके बैठिए और कॉपी लेके सारे हिसाब को पहले आप खुद से उतार नहीं लीजिए, खुद से उसको जैसे जैसे बताते हैं वैसे वैसे सीखिए। और सारा वीडियो देखने फिर से आप क्या कीजिए? उस कॉपी को बंद कर दीजिए, फिर इसी हिसाब को उतार कर दूसरी कॉपी में दूसरी पेज में आप बनाइए कि आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर नहीं बन रहा है तो फिर से उस कंसेप्ट को समझिए, फिर से वीडियो देखिए मेरा कि आखिर मैंने वहाँ क्या किया था, क्या बोला था, किस टाइप से वहाँ मैंने ट्रिक को सेट किया था। यानी जब तक आप उसको तोड़िए नहीं तब तक छोड़िए नहीं। यानी मैं जब तक आपको तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा। ये हमेशा एक संकल्प लेना होगा कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए एक संकल्प लेना पड़ता है। ये आपको हमेशा आपको माइंड में एक प्रकार का जुनून लाना पड़ेगा कि नहीं, मैं ये जब तक मैं सीखेंगे नहीं तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आपको करना क्या पड़ेगा? हमेशा आप उस पर हमेशा सोचिए कि मैथ हमसे बड़ा नहीं है, है ना, हमसे मैथ बड़ा नहीं है, हम उससे बड़े हैं। हम मैथ कोई क्या, कोई ऐसे तो मैथ खुद बन गया था क्या, खुद टपक गया? नहीं, वो इंसान ही बनाया। हम जैसे आप जैसे इंसान ही कोई बनाए होंगे मैथ, है ना। तो उस मैथ को क्यों नहीं समझ सकते? जब वो बना सकते तो हम क्यों नहीं बना सकते? हम भी बना सकते हैं। तो हमें क्या होनी चाहिए? एक सीखने की इच्छुक होना चाहिए, ललक होना चाहिए। जब आपके अंदर ललक और भूख जग जाएगी जिस दिन, तो उस दिन आपको हर चीज़ आसान लगेगा। ठीक है, तो मैं इतना कहूँगा कि भाई मेरी वीडियो को देखते हैं भाई बहनों, छात्रों छात्राओं,
जो भी मेरी वीडियो को देखते हैं उस वीडियो को सिर्फ स्किप करके ना देखें। प्लीज़ आप उसको अपने कॉपी और कलम के साथ बैठें और कॉपी कलम को लेकर हमेशा उसको घिसिए। जितना कलम घिसेंगे, जितना कॉपी के पेज को आप बर्बाद करेंगे, वो आपको आबाद ही करेगा, बर्बाद नहीं करेगा। क्यों? आप पेज बर्बाद कर रहे हैं लेकिन आप वहाँ कामयाब हो रहे हैं। आप और कंसेप्ट मजबूत हो रहा और आप क्या हो रहे हैं, आप हार्ट मजबूत हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बस मेरी वीडियो को ध्यान से देखें। मैं इतना कहूँगा, मैं आपको मैथ में बेहतर बना दूँगा, ये हमारी वादा है। बस आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखिए। और बस एक कहना चाहता हूँ आपसे, कुछ ज़्यादा मांगना नहीं चाहता हूँ मैं आपके लिए। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, बस मेहनत का कुछ नहीं, एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा एक सब्सक्राइब से आपसे कुछ मिल जाएगा। तो ये सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आप सीख रहे हैं, किसी और को भी सीखने का आप हमारी वीडियो और सबके पास पहुंचाइए जिनके पास, जो कि मैथ से डरता है। मैं पक्का वादा करता हूँ, मैथ से डरने वाले विद्यार्थी को मैथ से अगर प्रेम न करवा दिया, मैथ से दिल न लगा दिया, फिर नाम मेरा बेकार। तो उसको मैथ से इतनी दिलचस्पी आ जाएगी तो वो मैथ हमेशा सोचेगा हमको मैथ कहाँ है सर का, खोजेंगे कि हमको हमेशा मिले, हमेशा मैथ पे ही लगे रहे। मैथ भाई बहुत ही रोमांटिक सब्जेक्ट है, बहुत ही मज़े वाले सब्जेक्ट है। बस आपको उसका कंसेप्ट और ट्रिक को समझ जाइए। मैथ कुछ भी नहीं आपके लिए, धुआं धुआं कर सकते हैं। तो मैं इन्हीं बात के साथ मैं अपनी क्लास को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।